हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने लगे हैं चिकन बिरयानी कुछ मुख्तलिफ अंदाज में। तो आप लोगों को अच्छी लगेगी ये रेसिपी, जो बहुत अच्छी है और आसान भी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं इस तरह से ये प्याज काट रही हूँ, इसको लंबे लंबे काट लेना है। प्याजों को इस तरह से लंबे बारीक बारीक काट लेना है। आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखा करें ताकि आप जब बनाएं तो आपको कोई मुश्किल ना हो बनाने में। ये मैंने 2 प्याज लिए थे बड़े बड़े, तो इस तरह से बारीक बारीक टमाटर काट लेने हैं। टमाटर को पहले धोया करें अच्छी तरह से। मैं इसके छिलके उतार देती हूँ, आप लोग भी छिलके उतार के डाला करो, ये अच्छे होते हैं छिलके उतरे हुए। तो ये लहसुन अदरक का और हरी मिर्च इसके अंदर मैं पेस्ट बनाऊंगी, हरी मिर्च का भी लहसुन अदरक के अंदर। आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, आप वीडियो को लाइक कर लिया करें। मेहनत करते हैं हम लोग कितनी, तो ये अच्छी भी होती है और डिफरेंट भी होती है। कुछ सीखने में और बनाने में आप लोगों को आसान रेसिपी होती है। तो इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखो ये तैयार हो गया है। तो ये मैंने 1 किलो आधा किलो हमने गोश्त लिया था, इसको अच्छी तरह से धो के फिर आधा चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी डालने लगी हूँ, आधा चम्मच ये लाल मिर्च कुटी हुई, हम लोग कुटी इस्तेमाल करते हैं। ये आधा चम्मच नमक डालने लगी हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। ये ज़ीरा पाउडर है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। ये आधा चम्मच धनिया पाउडर। ये काली मिर्च है, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये इसके अंदर डालने लगे हैं, लहसुन अदरक और हरी मिर्च। ये 2 मैंने जो टमाटर लिए थे वो भी इसके अंदर डालने लगे हैं। ये 1 प्याली मैंने ये दही डालने लगी हूँ इसके अंदर। ये इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ये वैसे इसको गोश्त को 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना पड़ता है, तो ये इसके अंदर अच्छी तरह से ये जब्स हो जाए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये दही डालने से ये टेस्ट अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये गोश्त में अच्छी तरह से ये जब्स हो जाए, एक एक चिकन को मसाला लग जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है इस तरह से हाथों से। ये मिक्स हो गया इस तरह से, देखो। तो इसको मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट हो गए हैं तो चूल्हा ऑन कर लिया मैंने। इसके अंदर ऐड डालने लगे हैं, 3 चम्मच मैंने ऐड डाला है। तो इसके अंदर ये जो मैंने प्याज काट के रखे थे इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है प्याज़ों को। इसको 5 मिनट लग जाते हैं फ्राई करने में, हल्की हल्की आंच पे। इसको पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, आपकी मेहरबानी होगी, लाइक कर लिया करें। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि कोई प्याज भी ऐसा ना रहे। ये देखो ये फ्राई हो गए हैं, कोई भी इसके अंदर ऐसा ना रहे। ये देखो ये इस तरह से फ्राई करना है। आधे मैंने इसके अंदर निकाल लेने हैं प्याले में।
उसका क्या करना है आगे देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको। तो ये मैं खुश्क मसाले डालने लगी हूँ इसके अंदर। साबुत ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, ये इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई करना है इसको भी। इसके साथ रेसिपी का टेस्ट अच्छा आता है। तो इसके अंदर ये 10 मिनट हो गए हैं चिकन को, तो इसके अंदर ये हम डालने लगे हैं। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है गोश्त को भी। आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से शहर में मुझे मेरे वीडियो देखे जा रहे हैं। आपकी मेहरबानी होगी। ये मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, ये चिकन है अपना, इसके अंदर दही जो डाली थी ये अपना भी पानी छोड़ता है। इसके ऊपर ढकना दे देते हैं। ये 5 मिनट के बाद देखो ये इस तरह से हो गया है हमारा सालन कुछ। अभी चेक करने लगे हैं। ये चेक करने लगे हैं। ये देखो ये पक गया है गोश्त। इसको निकालने लगे हैं दूसरे बर्तन में। ये सिर्फ ये बोटियाँ निकालनी है, बाकी जो उसका शोरबा है उसके अंदर ही रहे। ये देखिए माशाल्लाह किस तरह से बनाया है और कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही आसान है रेसिपी। ये लाइट हमारे यहाँ चली गई थी तो हमने दूसरी लाइट जलाई थी। ये देखो ये वो जो शोरबा इसके अंदर रह गया है उसके अंदर अब ये हम पानी डालने लगे हैं। ये मैंने एक प्याला पानी चावल का लिया था, तो इसके अंदर एक प्याला ये मैं पानी का डालने लगी हूँ। उसके अंदर पहले से भी पानी था, तो ये मैंने आधा घंटा ये पहले भिगो के रखे थे चावल, इसीलिए उसके बराबर ही पानी डालें जब भिगो के रखें। ये आधा चम्मच मैं इसके अंदर और नमक डालने लगी हूँ, ताकि चावल जो डालें उसके अंदर भी ये नमक बराबर मिक्स हो जाए। ये हल्दी पाउडर थोड़ी सी डालने लगी हूँ। ये अब चावल हम बनाएंगे उसी के लिए है। ये थोड़ी सी ये कुटी हुई लाल मिर्च डालने लगे हैं। ये पानी में उबाल आ गया है, इसके अंदर अब हम ये चावल डालने लगे हैं जो मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे। चावल कोई भी आप लोग ले सकते हो। ये मेरे पास बासमती थी, ऐसे ही हमारे अपने घर की थी। मीडियम स्लो पे रखना है आपने। 5 मिनट हो गए हैं इसको, देखो ये पानी खुश्क हो गया है इसके अंदर। ये देखो ये कितने प्यारे प्यारे बने हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत खुशबू भी आ रही है और कितनी खूबसूरत बने हुए हैं। तो इसके अंदर मैं वो जर्दे वाला कलर डालने लगी हैं। इस तरह से आप डाल सकते हो ताकि रेसिपी खूबसूरत लगे और खाने में भी अच्छी लगे। आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, ना डालना चाहो तो ना डालो। ये मैंने 2 कलर लिए थे, गुलाबी कलर और एक पीला कलर। तो इसके अंदर इस तरह से डाल लेना है। जो मैंने गोश्त निकाल के रखा था उसको अब इसके अंदर डालने लगे हैं इस तरह से। आप लोग अगर शहर में रहो चाहे देहात में रहो, ये बिल्कुल आसान रेसिपी है। ये इसके अंदर जो मैंने प्याज फ्राई किए हुए ये निकाल के रखे थे, अब उसके अंदर ये डालने लगे हैं इसके ऊपर। ये लास्ट में डालने हैं, ये बहुत अच्छे ये लगते हैं और रेसिपी खूबसूरत बन जाती है। ये मैंने बादाम छील के रखे हुए थे, ये इसके ऊपर डालने लगे हैं। ये किशमिश अब डालने लगे हैं इसके ऊपर। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और इसका टेस्ट भी अलग आता है, अच्छा लगता है।
खाने में। ये 4 मार्क्स इसके ऊपर डालने लगे हैं। आपके पास जो भी हो वो ही डाल सकते हो। आप इस तरह से एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा कि कैसे बने जाते हैं, और आसान भी हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में भी। ये इसके ऊपर मैं धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये मुख्तलिफ है रेसिपी, बहुत आसान है। अभी वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी हमने एक और चीज़ भी इसके अंदर ऐड करनी है। ये मैंने 2 अंडे लिए थे। आप डालना चाहें तो डाल सकते हो, अगर ना डालना चाहे तो इसको ना भी डाल सकते हो, नहीं भी। आराम से इसको तोड़ के अपने सेटों पे रख देना है अलग अलग इसको। फिर इसके ऊपर दम आएगा तो ये पक जाएंगे खुद ही। बिल्कुल आँच की ज़रूरत इसको बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, इसको 5 मिनट हो गए थे, मैंने दम दिया हुआ था। ये देखो किस तरह से पक गए हैं, कैसे प्यारा प्यारा कलर आया है। ये अंडे भी कितनी प्यारे लग रहे हैं। ये देखो इतनी खूबसूरत पके हुए हैं चावल। ये बिल्कुल डिफरेंट है रेसिपी चिकन बिरयानी। आप लोग ज़रूर एक मर्तबा ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखिए, ये जो मैंने कलर डाले हुए थे ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, ये रेडी हो गया हमारा। आप इस तरह से पेश करेंगे तो और भी मज़ा आएगा खाने में भी, और आप लोग मेहमानों को भी इस तरह से पेश कर सकते हो। दोस्तों आज की रेसिपी यहाँ तक थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी में। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।